हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बिहार बोर्ड 65 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको इसको करके जाना है, आपको इसको लगा के जाना है। अगर आप अपेक्षा करते हैं कि मुझे अच्छा मार्क्स आए या चीज़ में, तो आपको कम से कम तो ये सब लगा के जाना होगा, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर भी है, जो भी पिछले सब पूछे गए हैं, या जो भी अपने से भी कुछ नई वैरायटी के जो भी मतलब जैसे पूछेगा आप, तो उस तरह का भी क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको करके जरूर जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग। देखिए, सबसे पहले आपको क्या, ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये कोस थीटा बराबर हम ये बता सकते हैं भले ही क्या इसमें, क्योंकि उतना समय तो है नहीं कि देखिए साइन, देखिए ये जो साइन है क्या, साइन थीटा और कोसेक आपस में क्या होता है, उल्टा होता है। देखिएगा, लंब बटा कर्ण है तो ये क्या है, कर्ण बटा लंब है। ये कोस और सेक भी क्या होता है, आपस में उल्टे होते हैं, और टैन और कॉट भी क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो ये आप अब ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या साइन इंटू कोसेक क्या होता है, 1 होता है, और साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई कोसेक थीटा होगा। तो ये सब आप रट लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब आपको करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो है क्या है, यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग क्या कह रहा है कि 90 डिग्री के, क्या 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या, हाँ, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। ये देखिए 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा क्या है, क्या है, कर्ण है। समझ में आया बात। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, याद रखिएगा, सेकंड पॉइंट क्या है, किसी भी कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है 90 डिग्री के छोड़ करके। किसी भी कोण, मान लीजिए थीटा है ना, ये थीटा है, थीटा कोई कोण है ना, तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। 90 डिग्री के छोड़ करके, 90 डिग्री के छोड़ के कोई भी कोण रहे, इसके सामने वाला का क्या होगा, ये लंब होगा। अगर थीटा यहाँ पे एंगल ना लेकर के, यहाँ पे अगर कोण ना लेकर के कहाँ ले लें हम लोग, ऊपर में यहाँ लेंगे, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। समझ में आया बात। ये चीज़ क्या होगा, लंब और आधार बदलते रहता है, किसके पे, क्या, थीटा के थी से, क्या थीटा के या कोण के आधार पे क्या लंब आधार क्या होगा, बदलते रहेगा। अगर थीटा यहाँ रखते हैं, अगर एंगल अगर यहाँ पे कोण रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अगर यहाँ पे रहते हैं तो ये क्या होगा, लंब होगा, और बाकी ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कर्ण तो पता है, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण ही होता है। समझ में आया बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग वीडियो अपना। ठीक है, देखो कोण को जो यहाँ पे देखिए, एक और देख लीजिए, कोण को अल्फा बीटा और गामा द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। यानी कि यहाँ ये नहीं देखना है कि क्या है, यहाँ पे ये नहीं देखना है कि यहाँ पे ये थीटा क्या है, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा यहाँ पे क्या है, कोण का नाम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया है, सेक थीटा इक्वल टू कितना। हाँ, उससे पहले हम देखना चाहते हैं क्या, यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट दिया हुआ है। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली अगर क्या होगा कि लंब आधार कर्ण, जैसे मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट में दिया है क्या, 3, 4 और 5, मतलब देखिए 5 क्या है, सबसे बड़ा वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो 5 क्या है, कर्ण है। इसमें से आप दोनों में से कोई के लंब और कोई के आधार क्या कर सकते हैं, आप मान सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 5, 12, 13, क्या 5, 12 और 13, 5, 12, 13 का मतलब क्या, 13 सबसे बड़ा वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये लंब, ये क्या हो सकता है, आधार, या ये आधार, ये क्या हो सकता है, लंब होता है। समझ में आ गया बात। तो ये आपको कम से कम देखिए, जो हम टिक लगाएंगे वो आपको क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि VVI होगा कि इसमें ट्रेंगल थोड़ी बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी याद कर लीजिएगा, ये कम से कम ये जो है ना, यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा, ये यहाँ तक देखिए, ये जो हम कर रहे हैं यहाँ जरूर, इतना जरूर आप याद कर लीजिएगा, जितना दूर हम बता देंगे। ठीक है, कम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जरूर आप रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर ट्रिपलेट आप लोग को नहीं पूछने वाला है। जैसे मैं यहीं पे देखिए, इससे क्या बेनिफिट होगा वो हम आपको बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा आपको, अगर मान लिया जाए यहाँ पे क्या दिया है। देखिए हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया क्या है, सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 13/12। यानी कि यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अगर सेक थीटा इक्वल टू दिया है कितना, 13/12 दिया हुआ है, तो अब हम लोग सोल्व करना है क्या, कोट बराबर क्या पूछ रहा है, क्या होगा। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है पहले नंबर, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा क्या होता है हम लोग का, कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है, यही ना होता है। तो कर्ण कितना है, 13, आधार कितना हुआ, 12, इसके हिसाब से नहीं। लेकिन एक और क्या घट रहा है हमारे पास, तो एक और घट रहा है, कोई ट्रेंगल में, जैसे ये ट्रेंगल है, यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए, थीटा मान लिए, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो लंब तो हमको ये क्या दिया, आधार हो गया, तो ये तो लंब होगा ना, क्योंकि हम लोग कौन यहाँ माने हैं, अभी पीछे बताए थे। तो ये आधार कितना हो गया, 12, और कर्ण कितना हो गया, 13। समझ में आया बात। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा कैसे, पाइथागोरस से, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो उतना करेंगे तब तो ऑब्जेक्टिव बन गया, उतना नहीं करना है। डायरेक्ट यहाँ पे हमको याद रखना है क्या,
कि जब कर्ण 13 होता है, आधार या लंब 12 होता है, तो एक और साइड कितना होता है, तो एक और साइड कितना होता है, तो एक और हो जाएगा कितना, 5 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, लंब को कितना हो जाएगा मेरे पास, लंब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 5 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 निकाल लेंगे, ठीक है। ये सब याद रखेंगे ना तो जरूर बन जाएगा, ठीक है। तो लंब 5 हो गया। अब क्या कर रहा है, कॉट थीटा, क्या कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, लंब, आधार बटा क्या होता है, लंब। तो आधार कितना है मेरे पास, अभी ये आधार क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ आधार कितना है, 12 है, तो 12 ले लेंगे, ठीक है। आधार कितना है, 12 है, तो 12 ले लेंगे। उसके बाद क्या होता है, लंब, तो लंब कितना है, अभी आया है कितना, 5, तो 5, तो 12 बटा कितना आ जाएगा, 5। तो हमारे पास 12 बटा 5 आएगा, यानी कि कौन, सी नंबर, सी ऑप्शन, ठीक है। तो अब से फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली हम लोग चलेंगे ट्रिपलेट से, आप आदत डाल लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहीं पे है क्या, यहाँ पे आ गया क्या, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर एक और दिया है क्या, tan थीटा बराबर कितना दे दिया हमारा, 8 बटा कितना, अगर 15 दिया है। tan थीटा बराबर क्या होता है, सामने लिख देंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार बटा, यानी कि लंब कितना है, 8 है, आधार कितना है, 15 है। तो अगर ट्रिपलेट याद रखिएगा तो एक और होता है, जो लंब आधार दिया तो करने तो घट रहा है, तो अगर याद रखते तीनों एक क्या होता है, तो जब लंब दिया रहे 8, आधार दिया रहे 15, तो होगा कितना, 17 होगा, क्या होगा, 17 होगा कर्ण, ठीक है। तो डायरेक्टली अब क्या होगा, कोसेक थीटा, क्या कोसेक थीटा पूछ रहा है, तो कोसेक बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा होता है कोसेक, तो कर्ण बटा कितना होगा, कर्ण बटा क्या होगा, लंब होगा, क्या होगा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना दे दिया हमारे पास, 17 अभी हम बोले, तो 17, और उसके बाद लंब है, तो लंब कितना है मेरे पास, देखिए लंब कितना है यहाँ पे, 8 है, लंब कितना है, 8 है, तो 8 कर लेंगे, समझ में आ गया बात, लंब कितना है, 8 है, तो 17 बटा कौन होगा, 8 हो जाएगा। तो ए नंबर 17 बटा में 8, समझ में आ रहा है बात को। तो ऐसे करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव की तरह करना है ना, कि अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाने लेंगे, उस पर अगर पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तब तो चल गया काम, नहीं वैसे नहीं करना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि कौसे बराबर कितना है, कौसे बराबर, तो कौसे बराबर होगा कितना है, x है। यहाँ पे ट्रायंगल बनाने के अगर कोई भी ले सकते हैं, अगर यहाँ पे a लेते हैं, ये अगर यहाँ पे क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके सामने वाला कुछ ही होगा, ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये क्या होगा, लंब हो जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ लिए थे, अगर यहाँ कौन लिए हैं तो इसके सामने वाला क्या, लंब, ये क्या होगा, आधार। और कर्ण हमेशा ये 90 डिग्री है, तो कर्ण क्या होगा, यहाँ पे फिक्स होगा, कर्ण तो फिक्स होना जरूरी है ना। तो देखिए अगर हम लोग कोस थीटा, देखिए क्या दिया हुआ है, कोस थीटा, क्या कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है, थीटा नहीं ए दिया हुआ है, कॉस ए बराबर एक्स, तो नीचे 1 तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो आधार, आधार और बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखिए आधार इतना और कर्ण इतना हमारे पास पता चल गया। तो देखिए अगर आधार कितना है, एक्स है, आधार कितना एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे, और कर्ण कितना है, यहाँ पे 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हुआ, तो अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, आप निकाल लीजिएगा कैसे, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर, वहाँ से करिए, ये कितना होगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर जब ये इतना हो गया, तीनों अगर पता चल गया हमको, तो कितना क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि साइन ए को लिखे, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा, एन हो गया, क्या होगा इसको, अगर यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्या साइन थीटा पूछ रहा है क्या, साइन थीटा, तो साइन ए पूछ रहा है, थीटा नहीं ए पूछ रहा है, तो ए की जगह क्या है, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है पहले बताएं, तो लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है पहले ये बताएंगे, तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब यहाँ पे हमको अभी निकाले हैं, कितना है, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में है तो अंडर रूट में कर लेंगे, ठीक है। और अपोन में क्या होगा, कर्ण है, कर्ण क्या है, तो कर्ण कितना है, 1 है, तो नीचे 1 रखेंगे, यानी कि वही आएगा, सिर्फ एक से डिवाइड करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस कितना होगा, एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया। तो ये मेरा नंबर, ये क्या होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, कि अगर कोस ए बराबर इतना दिया हुआ है, कोस ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है क्या कि इतना का वैल्यू, यानी कि कॉस ए दिया हुआ है, तो कॉस ए का वैल्यू कितना है, इतना है, ठीक है। तो देखिएगा 1 माइनस 2 इंटू में कॉस ए कितना है, कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू कितना है, 1/2, तो 1/2 करेंगे और स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 2 था तो 2 कर रख दिए, और ये कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस ए के वैल्यू दिया था 1/2, तो स्क्वायर था कॉस के ऊपर स्क्वायर, तो इसको भी क्या स्क्वायर कर दिए, तो 1 माइनस 2 इंटू में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4, 1/2 के स्क्वायर 1/4
1/2 से 2 से कितना इतना बार में कट जाएगा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 बाई कितना 2, तो 1 में से 1/2 घटेगा तो कितना बच जाएगा 1/2 तो बचेगा, 1 में से 1/2 घट जाएगा तो 1/2 ना बचेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ये हो गया। ठीक है, वही बता रहा है। अब कह रहा है कि साइन थीटा किसके बराबर है, यानी कि साइन थीटा किसके बराबर है। तो देखिए साइन बराबर, देखिए यहाँ पे अभी अगर आप क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखिए ये बोले थे कि फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो साइन बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बाई क्या कोसेक थीटा। तो साइन बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक, तो 1 बाई कोसेक कहीं है, देखिए फॉर्मूला से डायरेक्ट पूछ दिया है, तो 1 बाई कोसेक बी नंबर है। समझ में आया बात, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है फॉर्मूला से। उसी प्रकार कर सेक बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखिए सेक बराबर क्या हमारे पास है, तो सेक बराबर क्या है, तो सेक बराबर है 1 बाई कोस है, तो सेक बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कोस, ऑप्शन नंबर कौन बी। समझ में आ रहा है बात। उसी प्रकार कह रहा है क्या कि कोसेक को क्या किसके बराबर लिख सकते हैं, तो कोसेक बराबर होता है 1 बाई साइन। ये हम बोल रहे हैं कि अगर ये व्युत्क्रमाती फॉर्मूला होता है तो ये आप जरूर कर ले, रेसिप्रोकल फॉर्मूला है, बहुत जरूरी है, याद ही कर ले। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से कौन कॉट के बराबर है, तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर, तो कॉट बराबर ये होता है, कॉट बराबर दो फॉर्मूला होता है। देखिए कॉट थीटा बराबर ये भी होता है क्या साइन थीटा बटा में क्या कॉस थीटा, या कॉट बराबर 1 बाई क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। तो 1 बाई टेन थीटा है ऑप्शन में, तो 1 बाई टेन थीटा नहीं इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो क्या होता है साइन बटा कोस है, तो साइन बाई कोस है, तो ऑप्शन नंबर कौन है साइन बटा कोस। सॉरी कॉट बराबर होता है, ये नहीं होता है, कॉट बराबर क्या होता है, एक मिनट, कॉट बराबर होता है, ये तो टेन बराबर होता है, ये टेन बराबर होता है, यहाँ पे कॉट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है कि कॉट थीटा के बराबर कौन है, तो देखिए कॉट थीटा के बराबर, देखिए कॉट थीटा बराबर 2 होता है क्या, कॉट थीटा बराबर 2 होता है क्या, एक होता है कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा होता है, और एक होता है क्या 1 अपन में क्या टेन थीटा, 1 अपन में टेन थीटा होता है। समझ में आ गया बात। तो कॉट थीटा किसके बराबर है, तो देखिए 1 बाई टेन तो कहीं नहीं है, ऑप्शन में कहीं है 1 बाई टेन, तो ये तो नहीं हो सकता है, यानी कि कौन है कॉस बटा साइन, तो कॉस बटा साइन होता है, जो आपको हम फॉर्मूला लिखे उसमें भी है, आपको याद करना है। ठीक है, तो इसके बराबर है, ठीक है कॉस बटा साइन, तो यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि पूरक और संपूरक का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद जरूर कर लीजिएगा, ये चीज़ जरूर याद करना है। ठीक है, ये क्या है, देखिए अभी एग्जाम्पल से समझाते हैं। क्या साइन थीटा बराबर क्या है कॉस 90 माइनस थीटा है, यही ना दिया हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा दिया हुआ है। देखिए इसको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे कहेगा कि साइन मान लीजिए साइन 40 डिग्री दे दिया, साइन 40 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों क्या लिख सकते हैं ऐसे, इसको साइन को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइन, इसको 90 माइनस 50 नहीं कर सकते हैं, क्यों साइन 90 माइनस 50 नहीं कर सकते, क्योंकि साइन अगर 90 में से 50 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, बात वही बराबर रह जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस 50 करेगा तो साइन 40 को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये एक फार्मूला में होगा क्या साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है कोस थीटा, और थीटा की जगह कौन लिखते हैं हम लोग, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोस थीटा के बराबर होता है ना। तो कोस थीटा लिखेंगे, लेकिन थीटा की जगह क्या लिखेंगे कोस थीटा तो है, तो जो घटाते हैं वो देखिए 90 में से कौन घटा है 50, तो ये कितना लिखेंगे 50। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कितना लिखेंगे 50। समझ में आ गया बात, तो ऐसे ठीक है फॉर्मूला ऐसे यूज होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा है क्या कि tan a किसके बराबर है, tan किसके बराबर है, tan a किसके बराबर है, tan बराबर क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट। समझ में आ गया बात, यहाँ पे देखिए tan किसके बराबर था, तो tan कॉट 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया बात। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि tan 25, ऐसे देखिए जब भी करना है कि आपको जब भी देखिएगा कि मल्टीप्लाई में देखिए tan के बाद मल्टीप्लाई, फिर tan 20, फिर tan 50 65, फिर tan कितना है 70 है, यानी कि सब ये क्या है, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, ये क्या है मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या करना है, इसको ये करना है, या याद रखिएगा कि सेम रहे tan 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 या फिर कॉट कॉट रहे। ठीक है, और सेम रहे तो देखिएगा दोनों को पेयर बनाइए, पहले दोनों को 90 डिग्री जो होगा वो 1 हो जाएगा। देखिए tan 45 या tan कितना 25, अब ये देखिएगा tan 65, ये कितना हो जाएगा, देखिए तो 90 हो रहा है इसका सम, मतलब इसका जोड़ने के बाद 90 आ रहा है ना, और tan 20
और टेन 70 कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो ये दोनों क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा क्या। तो ये मिल के देखिए ई मिल के और ये कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब ये मिल के ये दोनों क्या मिल के कितना होगा, 1 होगा। तो यानी कि 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना 1 ही आएगा। ठीक है, इसको और भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, अब बहुत सी तरीक़ा से कर सकते हैं। जैसे हम अगर आपको डीपली बनाए, आपको डीपली बताएं जैसे, तो आप कर सकते हैं। देखिए बताइए, देखिए हल्का सा थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन बताते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं कर, जैसे कोई के चेंज कर लीजिए आप। जैसे मैं यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा वाला से, तो क्या लिख सकते हैं 25 को, 90 माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं 65। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इनटू में tan कितना है 20 डिग्री, यही ना है। ठीक है, इनटू में कितना tan 65 डिग्री है, यही है। अब फिर एगो बच गया क्या, ये tan 70 को एगो के चेंज कर दो, तो tan 70 को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस कितना 20 डिग्री, tan 70 को, क्योंकि 90 में से 20 गया तो कितना बचेगा 17 बचेगा। ठीक है, तब यहाँ पे देख लो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा, तो cot लिखेंगे और थीटा की जगह कितना 65 लिखेंगे। ठीक है, 65 लिख देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या कर रहा है कि tan 20 है तो tan 20 रख देंगे, tan 20 डिग्री। ठीक है, ये रख देंगे। यहाँ पे कितना है tan 65, तो tan 65। ठीक है, अब ये देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 क्या होता है cot, तो cot तो लिखेंगे लेकिन कितना जो घट रहा है वो थीटा की जगह कितना 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cot कितना 65 इंटू में tan की कितना है tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री, तो कोई एगो इसको क्या लिख सकते हैं 1 में कितना cot 20 डिग्री लिख सकते हैं, 1 cot 20 डिग्री। ये tan कितना है 65, तो 1 में क्या लिख सकते हैं cot 65 लिख सकते हैं, 1 में cot 65 लिख सकते हैं। अभी कितना है इंटू में cot कितना है cot 20 है, तो cot 20 है लिख देंगे, cot 20 से cot 20 खत्म, cot 65 से cot 65 खत्म, तो कितना 1 बच गया। समझ में आ गया बात, तो ऐसे हो गया। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया, क्या लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन हम जो बोल रहे हैं अगर सब tan रहे तो जहाँ जहाँ जो 90 बना रहा है जोड़ने के बाद आपस में वो क्या 1 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए ये 25 और 65 90 बना रहा है तो ये दोनों 1 मान के चलिए, ये 1 हो गया। और ये कितना 20 और कितना 70 90 बना रहा है तो ये 1 हो गया, तो यानी कि 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 रह जाएगा। समझ में आया, तो ऐसे बनाना है। ठीक है, ये प्रोसेस तो बता दिए बेसिक सा, लेकिन ऐसे बनाना है। ठीक है, अप्रोच ये होना चाहिए। अब यहीं पे देखिए क्या है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा होता है। ठीक है, इनटू में अब क्या रहे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा होता है। अब सेक थीटा के क्या होगा 1 में क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, इनटू में कॉस थीटा के कॉस थीटा लिख देंगे। यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है क्या, अब देखिए ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये जो है इसका अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है बहुत ही वीवीआई, इसको हम ट्रिक भी बता रहे हैं। जब देखिए tan कितना है 49 डिग्री। ठीक है, अपॉन में कितना है बटा में cot 41 डिग्री। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसको ये जो दो को दिए है ना बटा में, कोई एक को क्या कर लीजिए चेंज कर लीजिए फार्मूला से। ठीक है, बताते हैं, कोई एक को क्या कर लीजिए चेंज कर लीजिए। जैसे में देखिए ऊपर ला को चेंज करते हैं, तो tan क्या 90 में से कितना घटाएंगे कि 49 आ जाएगा, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि क्या आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 41, कितना घटाएंगे 41 घटाएंगे कितना आ जाएगा। ठीक है, अब वही कर रहा है cot, तो cot कितना 41 के 41 हो। हम इसको भी चेंज करते थे, बटा वाला को चेंज करते नीचे वाला को, लेकिन कोई एक को चेंज करना है। ठीक है, अब tan और 90 माइनस थीटा क्या होता है cot होता है, क्या होता है cot, और थीटा कौन होता है जो घटाते हैं, तो 41। समझ में आ गया बात। नीचे में कितना है cot 41, ये देखिए कट गया कितना बच गया 1। समझ में आ गया कितना आया 1, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि देखिए इसको अब करने का तरीका क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, जब भी इसके जैसा क्वेश्चन मिले, तो देखिए पहले क्या होना चाहिए tan कोट साइन कोस ऐसे होना चाहिए। tan कोस आपस में है ना, ये देखिए दोनों का पहले देखिए जोड़ के देखिए 90 आ रहा है, दोनों का 90 आ रहा है,
अगर ये बटा में है, दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है ना, 49 और 41 कितना 90, और ये क्या है बटा में है आपस में, तो इसको क्या वैल्यू करेंगे हमेशा 1, जहाँ भी ऑप्शन में देख लेंगे 1। अगर यही चीज़ ऐसे रहता क्या tan 49 माइनस में कितना cot 41, अब जब माइनस में रहेगा, जब बटा में रहेगा तो 1 आंसर देना है, जब भी माइनस में रहेगा ये दोनों को जोड़ के देखो कितना 90 आ रहा है, तो 90 आ रहा है, ठीक है। और जो संख्या के जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, और क्या है माइनस में है तो हमेशा 0 देना है, कितना हमेशा 0 देना है। यहाँ पे अगर संख्या को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, यहाँ पे जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, तो क्या देंगे, बटा में रहेगा तो 1, अगर माइनस में रहेंगे कितना देंगे, अगर माइनस में रहेगा तो कितना देंगे 0 देंगे आंसर। समझ में आ गया बात, ऐसे। अब उसी प्रकार देखिए क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए माइनस में आ गया, जस्ट जो बोल रहे थे वही आ गया, क्या है कोसेक ये दे रहा है ना, क्या कॉस 48 डिग्री माइनस में कितना साइन 42 डिग्री, तो ये क्या हमेशा अभी ये जस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 48 और 42 कितना होता है 90 होता है ना, 48 42 कितना 90 होता है, तो इसको क्या दे देंगे हम लोग 0 दे देंगे आंसर। लेकिन कैसे, तो कोई एक को चेंज कर लीजिए, इसको या इसको चेंज करिए, किसको, इसी को चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा कोस 90 माइनस कितना कर लेंगे 42, 90 में से कितना, 90 में से अगर 42 घटाएंगे तभी तो 48 आएगा, ठीक है। अब माइनस में कितना आएगा साइन कितना 42 डिग्री, ठीक है। अभी देखिए कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन होता है साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह कौन जो घटाएंगे तो ये कितना 42 डिग्री, ठीक है। अब माइनस में कितना साइन 42 डिग्री, समझ में आ गया बात। तो ये साइन 42 यानी कि साइन 42 में से साइन 42 जाएगा तो कितना बच जाएगा 0 नहीं बच जाएगा। तो ये आप इतना काहे करना है, हम जो बता रहे हैं वो याद रखिए, ठीक है। अगर सम दोनों के 90 आ रहा है माइनस में रहेगा तो 0 देना है, सम दोनों अगर दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, अगर माइनस में रहेगा तो कितना 0, अगर दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 90 आ रहा है और कितना में रहेगा, अगर वो क्या डिवाइड में रहेगा तो क्या करना है 1 आंसर देना है, और दोनों को जोड़ के 90 आएगा और माइनस में रहेगा तो क्या आंसर देना है, वो देना है क्या 0 देना है। समझ में आ गया बात। तो ऐसे बाकी जो है ये मेथड है आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसे करिएगा जल्दी समय बहुत बचेगा। वही बात यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे कितना साइन 63 बटा में कितना है कॉस 27, यही ना दे दिया है। अब बताइए दोनों की जोड़ी कितना आ रहा है 90 आ रहा है ना, बेझिझक कितना कर दीजिए 1 कर दीजिए आंसर, बस खत्म। वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर दे दिया कितना कॉस 17 डिग्री माइनस में कितना साइन 73 डिग्री, क्या करेंगे फिर दोनों को जोड़ के देखेंगे कितना आ गया, तो 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, क्या में है डिवाइड में है कि माइनस में है, तो माइनस में है तो कितना, तो 0 आंसर दे दो भाई, खत्म 0 आंसर। देखिए अब ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन में अगर इतना दिया हुआ है, इसका इतना दिया हुआ है, ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या √3 tan थीटा बराबर क्या होगा 3 साइन थीटा। अब देखिए रूट कितना है 3, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में क्या cos थीटा बराबर में कितना 3 साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा क्या होगा कट जाएगा। अब ये √3 की यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या 1 में क्या होगा cos थीटा बराबर क्या होगा 3 बटा में कितना होगा नीचे √3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना डिवाइड में। तो चलिए अब यहाँ पे अगर करेंगे cos थीटा इक्वल टू लिखते हैं तो पलट जाएगा, अगर इसको क्या इसको अगर ऊपर लिखते हैं पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको cos थीटा इक्वल टू एक और लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं √3 अपॉन में क्या इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं नीचे वाला को, क्योंकि √3 क्या रूट के बाहर एक ही को निकलेगा, ये 3 होगा इसको बराबर, ठीक है। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इसलिए तो √3 से √3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो cos थीटा इक्वल टू क्या बचेगा 1 में क्या सिर्फ √3 बच गया, cos थीटा इक्वल टू क्या बच गया 1 में क्या सिर्फ √3। तब यहाँ पे देखिए एक ट्रेंगल में चलते हैं, ट्रेंगल में चलते जैसे में यहाँ पे क्या होगा थीटा, थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा हमेशा, क्योंकि कोई भी कोण के सामने वाला क्या होता है लंब होता है, ये क्या होगा आधार हो जाएगा, ये क्या होगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या आधार बटा में क्या होता है, आधार बटा में क्या कर्ण होता है ना, cos थीटा आधार बटा कर्ण। तो देखिए इसका कर्ण क्या है नीचे दी है, आधार कितना दिया हुआ है 1, नहीं आधार 1 हुआ ना इसके हिसाब से, तो क्या करेंगे कर्ण कितना है, कर्ण है √3 तो √3 लिखेंगे यहाँ पे। अब ये क्या है आधार कितना है 1 है, तो लंब जब ये है तो आधार कौन है ये कितना मिलेंगे यहाँ पे 1, तो ये कितना हो जाएगा ये √2 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा √2, लंब कितना होगा √2, ठीक है। अब देखिए क्या करें साइन स्क्वायर इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो देखिए साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा क्या होगा कर्ण का क्या होगा स्क्वायर माइनस कोस बराबर क्या होता है आधार बटा क्या, आधार बटा क्या कर्ण का क्या होगा
होल स्क्वायर किक स्क्वायर है। तो लंब कितना है मेरे पास, तो लंब है √2, तो √2 और कर्ण कितना है √3 कि क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। आधार कितना है मेरे पास, तो आधार है 1 और कर्ण कितना है √3 के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे क्या करते हैं एक तो इतना इरेज कर लेते हैं तो हल्का सा देखिए। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2 बाई कितना होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट तो कट जाएगा स्क्वायर के बाद। ये कितना 1 अपन कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 क्या होगा एलसीएम, तो 2 माइनस कितना 1, जब एलसीएम लेंगे तो इतना हो जाएगा। 2 में से एक जगह 1 बटा कितना 3, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 हो गया इसका वैल्यू, तो सी नंबर क्या, सी नंबर 1/3। समझ में आ गया बात। चलिए अब कर रहा है क्या, ये देखिए कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा कितना होगा tan है, क्या tan है। ठीक है, ये फॉर्मूला से बहुत पूछ देता है। ठीक है, तो आप करिएगा ये इसको। देखिए यहाँ पे अब आ गया क्या, जब तक ये टेबल याद नहीं रहेगा, अब रट जाइए, अभी समय है, बहुत है समय, रटना जरूरी है। ठीक है, तो रट जाए। ये देखिए टेबल से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका वैल्यू बताइए। अगर जब तक टेबल का कोई भी अगर नहीं याद रहेगा तो कैसे होगा, नहीं ना बनेगा। तो उसी प्रकार अब देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है 1 कितना होता है √3 इंटू में साइन कितना कर रहा है, साइन कितना है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बाई कितना होता है 2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे इंटू में कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, तो कॉट 60 डिग्री 1/√3 होगा। ठीक है, 1 बाई कितना होगा √3 इंटू में कोसेक कितना है, कोसेक 30 डिग्री है, तो कोसेक 30 डिग्री हम लोग देख लेंगे, तो कोसेक 30 डिग्री कितना होता है 2 होता है। समझ में आ गया बात, तो इतना होता है, कोई दिक्कत, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहीं 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब कितना है 1/√3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो। ठीक है, उस प्रकार आपको टेबल बहुत भी है, आपको याद रखिए इसको। अब इसी प्रकार यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस बीटा कब, यानी कि देखिए tan अल्फा प्लस बीटा ये जो दिया हुआ है बराबर हुआ है √3 दिया हुआ है, तो √3 बताइए tan यहाँ पे है, तो बताइए tan का वैल्यू तो दिया होगा, तो tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, इक्वेशन 1 कर लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार कह रहा है क्या tan अल्फा, क्या tan अल्फा बराबर कितना दिया है 1 में कितना √3, तो 1/√3 tan अल्फा, तो अल्फा मतलब tan का कितना का वैल्यू होता है 1/√3, तो अल्फा बराबर कितना थीटा कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि अगर 60 डिग्री अल्फा के जगह हम 60 डिग्री रखेंगे तो कितना 1/√3 वैल्यू निकलेगा, तो अल्फा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, सॉरी 1/√3 है ना, यहाँ पे कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, कितना 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट करेंगे नहीं तो क्या आएगा, पुट करने से तो देखिए अल्फा की जगह कितना लगता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, प्लस में क्या होगा बीटा बराबर कितना होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस कितना 30 डिग्री, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, बीटा बराबर कितना 30 डिग्री। तो कह रहा है क्या, हमारा कह रहा है कि tan बीटा का वैल्यू बताइए, तो tan बीटा का जगह कितना, बीटा का जगह कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख लेंगे, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, कितना 1 में कितना √3, tan 30 डिग्री 1 में कितना √3, तो सी नंबर हो जाएगा √3। समझ में आ गई बात। अब देखिए क्या है, कह रहा है यहाँ पे क्या, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई एक को हमको चेंज करना पड़ेगा, किसी एक को हम क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे सेक स्क्वायर, क्या सेक स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 90 माइनस कितना होगा 46, 90 माइनस 46 यानी कि तभी कितना 44 को 46 90 में से कितना घटाएंगे 46 घटाएंगे तो 44 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर इतना कर लेंगे। ठीक है, माइनस में कितना है कॉट, कितना कॉट स्क्वायर इतना डिग्री। ठीक है, तो देखिए सेक स्क्वायर कितना, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कितना कॉसेक कितना 46, तो कॉसेक स्क्वायर 46 माइनस में कितना कॉट स्क्वायर 46, यही ना होगा कॉट स्क्वायर 46। अब देखते हैं हम लोग क्या, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर एक फार्मूला होता है, अगर थीटा सेम है यानी कि यहाँ भी एंगल सेम यहाँ भी एंगल सेम, तो इसके बराबर कितना होता है टोटल कोसेक स्क्वायर माइनस कोट कितना 1 हो जाएगा। क्या फार्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, कब जब यहाँ पे एंगल क्या हो सेम होता है। देखिए 46 है और ये फार्मूला डायरेक्ट होता है क्या 1। समझ में आ गया बात। अब यहाँ पे चित्र कर रहा है कि चित्र में B से C की दूरी बताइए, यानी कि B से C इसका दूरी। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो होता है उसमें आपको पढ़ना होता है। ठीक है,
तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, जिसको निकालना होता है वो पहले देखेंगे, निकालना किसको है, BC को, ठीक है। अब जो दिया रहता है, क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, AB, तो AB या तो फिर AB बटा BC या फिर क्या, AB बटा BC या फिर BC बटा में क्या, AB, यही तो हमारे पास है, यही तो हमको दिया हुआ है और निकालना है, ठीक है। तो क्या चीज़ ले कि ये दोनों रिलेशन आ जाए, तो देखेंगे tan, अगर यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग कि यही तो दिया हुआ है, तो क्या tan ले लेते हैं, क्या tan, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार, आधार, लंब बटा आधार। क्यों ले लिया लंब बटा, कि देखिए ये लंब हो गया, इसका ये क्या हो गया, एक तरह से लंब हो गया, और ये क्या हो गया, ये एक तरह से आधार हो गया, नहीं क्योंकि ये ना एंगल यहाँ ना दिया हुआ है थीटा, तो tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना कितना दिया है थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 डिग्री लिखेंगे कि यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, कोई दिक्कत। और लंब कितना है, इसके सामने लंब कितना है, तो लंब BC है, तो BC, आधार कितना है 8, तो 8, ठीक है। यहाँ पर tan ई कितना हो जाएगा, इसको देखिए tan इसका कितना होता है, तो ये क्या ना √3 होता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू BC बटा में कितना 8 होगा, ठीक है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर 8√3, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 8 रूट कितना हो जाएगा 3, समझ में आ गया, तो 8√3 सेंटीमीटर, 8√3 क्या है, 8√3 B, सॉरी A, क्या A ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहीं पे वही बात है, क्या यहाँ पे जब तक क्या सब टोटल नहीं याद रहेगा तो नहीं होगा, जैसे में बात है क्या, देखिए 2 tan 30 डिग्री, मतलब टेबल याद जरूरी रहना है, 2 × tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1 अपन कितना √3, ठीक है, बट्टा में 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, 1 अपन कितना √3 होगा, कि क्या होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ स्क्वायर था ना तो स्क्वायर कर दिए, अब क्या होगा 2 कितना है √3 है, यहाँ पे कितना है 1 माइनस कितना है बटा में 1 माइनस 1 अपन में कितना 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर से। अब देखिए उसी को अब सोल्व, 2 बटा में कितना है √3, अब नीचे देखिए इसको अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, नीचे में तो 3 हो जाएगा, अब 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, ऊपर 2 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर सोल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे इधर सोल्व करते हैं तो 2 बटा में कितना होगा √3, ऊपर में कितना जाएगा 3, नीचे में कितना आएगा 2, ठीक है, ये तो ऊपर पलट जाएगा ना, तो खत्म, ठीक है। तो 3 बटा में कितना हो गया √3, ठीक है। तो इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 बटा √3 को क्या लिख सकते हैं एक तरीका से और, तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, रेशनलाइजेशन, यानी कि आप लोग परिमेयीकरण के नाम सुने होगा, क्या परिमेयीकरण, तो इसको परिमेयीकरण करा था √3, तो कितना होगा ऊपर 3 रूट कितना हो जाएगा, कितना ऊपर 3√3, और नीचे में ये कितना 3 हो जाएगा, 3 से 3 क्या होगा कट गया, ये कितना हो गया √3, कितना √3 हो गया। तो कह रहा है tan कितना, तो tan यहाँ पे कह रहा है कि tan यहाँ पे कितना √3 बताएंगे, क्या √3, तो कह रहा है कि tan कितना, √3 जो है tan कितना का वैल्यू होता है √3, tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो tan कितना का वैल्यू होता है √3, तो 60 डिग्री का, कितना का 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, हमारे पास तो √3 ना आया है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है क्या, cos 60 डिग्री, देखिए जब तक हम बोलेंगे, जब तक अगर आप वैल्यू नहीं याद रखिएगा टेबल का, तब तक क्या होगा नहीं बनेगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1/2, और फिर कितना कर रहा है cos कितना का वैल्यू 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना था √3 कितना 2 होता है, फिर माइनस में करेगा sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना √3 में कितना 2 होता है, इंटू में फिर कह रहा है कि sin 30 डिग्री का वैल्यू बोलिए, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से कर लेंगे कैलकुलेट, तो क्या होगा √3 कितना हो जाएगा 4, माइनस में √3 कितना हो जाएगा 4, तो ये तो खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि कितना होगा C इसका, ये तो NCERT का है, NCERT का है, आप देख लीजिएगा NCERT में है, ये जस्ट क्वेश्चन है ड्यू टू सेम। अब यहाँ पे देखिए वही बोलेगा sin 45 का, तो देखिए जब तक बोल दिए एक बार, जब तक नहीं टेबल याद करिएगा कुछ नहीं होने वाला है आपका एग्जाम में। देखिए sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बाई कितना है √2 मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है 1 अपन में कितना √2 माइनस sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बाई कितना 2 होता है माइनस का, ठीक है, इंटू में cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए √2 1 बाई कितना होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर जब √2 तो बाहर निकल जाएगा 1/2 माइनस कितना 1/2, ये भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना ऑप्शन C हो गया, ठीक है। √2 के बाद जब बोल रहा है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, किसके 1/sin 45। देखिए
1 अपॉन में साइन 45 की डिग्री क्या होगा, 45 के वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 अपॉन में कितना √2 हो जाता है, ठीक है, बराबर 1 इंटू में ऊपर में √2 चल जाएगा, नीचे में कितना 1, तो कितना हो जाएगा √2। समझ में आ गया, तो किसके बराबर है, डी का बराबर है। समझ में आ गया बात। उसी प्रकार कह रहा है क्या, 2 cos A बराबर इतना, तो A का वैल्यू बोल रहा है, मतलब एंगल का वैल्यू, यानी कि क्या 2 cos A बराबर कितना बोल रहा है, √3। तो cos A बराबर कितना होगा, √3 बाई कितना 2, A बराबर कितना होगा √3/2। अब बताइए √3/2 cos कितना का वैल्यू होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया बात। ऐसे देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर कितना दिया है 9 थीटा, कोस थीटा का वैल्यू यानी कि 3 थीटा, यानी कि 3 थीटा जो दिया हुआ है वो कितना 90 दिया हुआ है, तो थीटा बराबर कितना हुआ है, 3 से काटिए कितना बार में हो जाएगा, 90 कितना बार में कटेगा, 30 बार में। थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तब क्या करें कोस थीटा, तो कोस थीटा का जगह कितना 30 डिग्री पुट करेंगे, है थीटा का जगह कितना 30 डिग्री। तो कोस थीटा इक्वल टू कितना, कोस 30 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। समझ में आ गया बात। चलिए अब कह रहा है क्या कि √3 tan थीटा बराबर 1, तो मतलब थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, क्या थीटा का वैल्यू, तो देखिए √3 tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है 1 दिया है, तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपन में कितना √3। अब देखिए tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो कितना का 30 डिग्री का, कितना का 30 डिग्री का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब तक टेबल नहीं याद रहेगा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे वही दे दिया है, देखिए जस्ट वही दे दिया है यहाँ पे। हम बोले थे क्या दोनों का देखिए तक कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है ना, दोनों को जोड़ने के बाद कितना 90 आ रहा है ना, और क्या में है ये डिवाइड में है, तो कितना आंसर देना है 1, खत्म 1 देना है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे दे दिया है, देखिए यहाँ पे अब ऐसे दे देगा आपको, देखिए जब भी π/3 दिया है π/3, तो इसको कितना से पहले क्या रेडियन में होता है, क्या ये रेडियन में दे दिया है, क्या आपको ये रेडियन में दे दिया है, रेडियन में, ठीक है। तो आपको अगर इसमें क्या डिग्री में चेंज करना है, क्या में डिग्री में अगर चेंज करना है इसको, तो क्या करेंगे हम लोग π/3 को क्या हमेशा क्या 180 बटा में कितना पाई से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको चेंज कर दिए डिग्री में, खत्म। 3 से कितने बार में 60 कितना, तो ये क्या आ गया अब 60 डिग्री आ गया, ये रेडियन में दिया हुआ था 60 डिग्री, तो यानी कि 60 डिग्री किसके बराबर दिया है 2 थीटा इक्वल टू कितना दिया है 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री, देखिए 2 थीटा था ना, तो 60 ये कितना 30 डिग्री हो गया। अब करें साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन जो होगा कितना साइन जो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 कितना होता है 2 होता है। अब करें निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है, मतलब किसका मान 0 के क्या है बराबर है, तो यहाँ पे जो कोस कितना 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री की कितना होगा 0, कोस 90 डिग्री कितना होता है 0 के बराबर होता है, क्योंकि कोस 0 1 हो जाता है, ठीक है। तो कोस कितना 90 डिग्री का कितना वैल्यू होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है क्या कोस π/3 का मान कितना होगा, कोस π/3 अभी भी क्या करना है पाई कितना है 3 है, इसको क्या कर देंगे 180 कितना से पाई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से कितना 60 डिग्री, यानी कि कोस कितना कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है, ठीक है। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/60 कितना 1/2 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है करेंगे 2 साइन ए कितना 2 साइन ए बराबर इतना दिया है, तो ए का वैल्यू कितना होगा, देखिए साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ √3 है, 2 कहाँ आएगा 3 के √3 के नीचे आएगा, तो 2 √3 कितना है 2, तो साइन ए बराबर √3/2, तो ए का वैल्यू कितना यानी कि साइन कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। समझ में आ गया, तो कितना 60, ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार यहाँ भी दिया हुआ है, क्या यहाँ पर दिया है क्या 2 कितना 2 थीटा इक्वल टू कितना दिया है 60 दिया है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री होगा। जब भी थीटा इक्वल टू अगर 30 डिग्री हुआ तो साइन कितना बोल रहा है, तो साइन 30 डिग्री, साइन थीटा लगा रहा है ना, तो साइन 30 डिग्री थीटा की जगह कितना पुट कर देंगे 30 डिग्री के कर देंगे, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 कितना 2। समझ में आ गया 1/2, क्योंकि थीटा इक्वल 2 यहाँ से कट जाएगा ना,
30 डिग्री। समझ में आ गया? थीटा इक्वल टू कितना 1/2, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। उसी प्रकार करके 1/√3 किसके बराबर है, तो 1/√3 कितना tan 60 डिग्री की नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या होता है √3 होता है। cos 45 की कितना होता है 1 बाई कितना होता है √2 होता है। साइन 30 डिग्री की कितना होता है 1 बाई कितना होता है √3 होता है, तो यही होगा। ठीक है, नहीं साइन नहीं होगा, साइन का नहीं होगा, क्या होगा tan होगा। tan 30 डिग्री का क्या होगा 1 बाई कितना होगा √3 होगा। ये क्या है साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2 होता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार का यदि त्रिभुज में ABC में ए बी क्या है पूरक है, तो कॉट सी का मान बोले, यानी कि ए बी पूरक है तो कॉट क्या का सी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है 2 है यहाँ पे, मान लीजिए ए है बी है, यहाँ कितना है सी है, तो कह रहा है कोई भी 2 है ना, कोई भी 2 ये 2, तो कह रहा है क्या ए बी ये दोनों का जो सम है कितना है, ये दोनों का सम कितना पूरक है। पूरक क्या होता है यानी कि 90 डिग्री, जिसका दोनों का जो जोड़ होगा कितना 90 डिग्री होना चाहिए, पूरक उसी को कहा जाता है। तो दोनों का कितना है 90 डिग्री है, तो तीनों त्रिभुज का कितना होता है, कोण का योग कितना होता है 180 होता है। दो का 180 है, दो का कितना है 90 है, तो 90 घटा देंगे कितना बच जाएगा 90 ना बचेगा, तो इसका भी कितना आ गया 90, कितना 90। ठीक है, तो जो सी है सॉरी ए यहाँ बी कर दीजिए, यहाँ क्या सी, तो सी कितना आ गया 90 आ गया, तो वही पूरा है कॉट सी, तो कॉट कितना 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 कितना होता है 0, कॉट 90 कितना 0। समझ में आ गया? उसी प्रकार ये देखिए, ये हम ऐसे नहीं कि हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है इसको, लेकिन याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर जैसे भी ये बोलो कि सभी क्या होगा ए बी सी क्या है त्रिभुज का क्या है कौन होगा, इतना के वैल्यू कितना होगा, तो हमेशा एकदम याद रट लीजिए इसको, हम चीज़ रटने के लिए दिए हैं कि रट लीजिए, बहुत बार पूछा है ये, तो या तो प्रूविंग पूछेगा तो 5 नंबर में पूछ देगा। ठीक है, ये ऐसे हम प्रूव करेंगे, लेकिन अभी प्रूव करने के बात नहीं है, ये रट लीजिए आपके एकदम क्या cos a/2 होता है। ठीक है, रटना जरूरी है इसको, एकदम बहुत याद कर लीजिए इसको। अब कर रहा है क्या थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री, तो साइन थीटा और कोस थीटा का क्या वैल्यू मतलब बोलना है, तो कुछ नहीं करना, क्या यहाँ पे क्या करिए साइन कितना 60 डिग्री प्लस कॉस कितना 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3 बाई कितना 2 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या ले एलसीएम ले लीजिए, तो √3 और प्लस कितना 1, तो ये क्या हो गया आपका वैल्यू। हाँ देखिए ये जो आइडेंटिटीज़ है बहुत ही विव आइडेंटिटीज, मतलब इसको याद रखना है। साइन स्क्वायर देखिए ये जो है थोड़ा गलत हो गया है, ये गलत दिया हुआ है पार्ट, इसे होना चाहिए क्या यहाँ पे होना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना 1। ठीक है, यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर ए यहीं छोड़ देते हैं और इसको ले जाके जाते हैं यहाँ ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या माइनस में होगा, माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर को इधर छोड़ के और इधर 1 के कितना साइन स्क्वायर क्या ला सकते हैं, इधर साइन स्क्वायर ला सकते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत भी है। ठीक है, इसी पे एकदम क्वेश्चन, अब ये टाइप अलग हो गया। ठीक है, इसी पे क्या होगा बेस्ड होगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कैसे इसको मतलब नचाना आना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटीज को। ठीक है, चल लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है क्या कि 1 + tan स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर, यानी कि ये है सेक स्क्वायर थीटा यहीं पे रह जाएगा, 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ प्लस था बीच में, तो 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया? तो फार्मूला ये जो 3 जो फार्मूला है ना बहुत याद होना, स्ट्रांगली याद होना चाहिए। ठीक है, तो मजा दे देगा एकदम। देखिए आगे अब कह रहा है क्या यहाँ पे 1 + कोस स्क्वायर थीटा 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा, तो देखिए 2 फार्मूला लगेगा यहाँ पे। देखिए क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस, इसको कहाँ इधर लाएंगे क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला फर्स्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, एक हो रहा है क्या कोसेक स्क्वायर, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 हो रहा है। तो देखिए जैसे कि अगर यहाँ पे क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा छोड़ देंगे, यहीं पे कोसेक स्क्वायर थीटा छोड़ दिए, और ये जो ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में आ जाएगा, तो 1 प्लस क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे
वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखिए वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, इंटू में है तो इंटू कर दिए, वन प्लस कोट स्क्वायर, यानी कि वन प्लस कोट स्क्वायर यहाँ पे है, वन प्लस कोट स्क्वायर की जगह क्या कोसेक स्क्वायर, तो क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपन में क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कट जाएगा, कितना हो गया 1, ठीक है, तो ये क्या होगा 1 होगा, डी। समझ में आ गया बात, फॉर्मूला का सारा क्या है, फॉर्मूला का कहानी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे क्या है वही बात है, वन प्लस कोट स्क्वायर, देखिए अभी बताए थे, वन प्लस कोट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कोट की जगह क्या क्या कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्या कोसेक स्क्वायर, तो देखिए ऊपर में जो है वन प्लस क्या है कॉट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट की जगह क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वन प्लस कॉट की जगह कोसेक स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस टेन की जगह कितना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटीज है, ठीक है। अब देखिए क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दे, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपन में क्या साइन स्क्वायर थीटा, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपन में क्या कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 अपन में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में क्या होगा ऊपर में क्या कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या होगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर कौन है, तो सी, ठीक है। तो आइडेंटिटीज ये जो फार्मूला 3 है ना, ये जो फार्मूला 3 ये तो ये जो लिख दिए फर्स्ट, और सेकंड में यहाँ से आपका है कहाँ से ये हो गया आपका सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेकेंड फार्मूला ये हो गया, और थर्ड में यहाँ पे हो गया कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। ये आपको 3 फार्मूला बहुत ध्यान होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से, तब आप अच्छा से कर पाएंगे। देखिए साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर डायरेक्ट पूछ दिया कितना होता है 1 होता है, अभी ये फार्मूला में समझ में आ गया बात। उसी प्रकार अब कह रहा है क्या टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो देखिए होता है क्या फार्मूला में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, लेकिन कह रहा है कि उल्टा पूछ दिया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, लेकिन उल्टा पूछ दिया टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर यहाँ पूछा है, तो मैं एक मिनट यहाँ पे जो पूछा है वो क्या पूछा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या सेक स्क्वायर थीटा, यही तो पूछा है आपका ना, लेकिन यहाँ पे हमारा इसके बराबर ये 1 होता है न कि इसका बराबर, तो क्या ये उल्टा पूछ दिया है, तो इसको हम सीधा करने के माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके बराबर अभी ऊपर बताएं कितना होता है 1 होता है, लेकिन 1 कितना का है ये माइनस लग जाएगा, माइनस का कितना 1 हो जाएगा, यानी कि बी में यहाँ पे 0 बता रहा है, यानी कि बी 0 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए डी होना चाहिए, क्या डी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे डी आंसर होगा, ठीक है, -1 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कोस थीटा के बराबर है, तो देखिए अभी हम बताया जो आइडेंटिटी से डायरेक्ट पूछ दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जब भी जिसके बराबर पूछेगा उसको इधर ही रखना है, तो क्या कह रहा है कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कोस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में क्या 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या रूट में आ गया, तो कोस थीटा किसके बराबर है 1 माइनस अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा के, तो 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा क्या है बी है। समझ में आ गया बात। अब कह रहा है क्या कि सेक स्क्वायर -1 सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1, तो देखिए क्या होता है अभी सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि अभी जो फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, उधर क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा होगा, यानी कि ये क्या हो गया 1 माइनस सेक स्क्वायर -1 सेक स्क्वायर -1 यही का बोले पूछ रहा है, तो कितना होगा टेन स्क्वायर, तो क्या होगा टेन स्क्वायर सी नंबर, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर इंटू में 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा के इसके बराबर होगा, यानी कि ये जो आइडेंटिटीज फार्मूला हो गया, तो 1 प्लस कोट की जगह क्या लिख सकते हैं, अब जो फार्मूला है उससे आप देख लीजिए, 1 प्लस कोट की जगह क्या लिख सकते हैं, जैसे में अगर अभी जो बोले थे हम लोग क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 प्लस क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना। इसको अगर इधर भेज देंगे तो देखिए कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट की जगह कितना लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए कितना कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कर गया कितना बचेगा 1, ठीक है। तो ये सी नंबर हो गया 1। उसी प्रकार कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी है, मान लीजिएगा आइडेंटिटीज का मतलब ये ऐसा है कि पता ही नहीं चलेगा कितना है। देखिए कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग सादा, कोई आइडेंटिटी इसमें नहीं लगता है, क्या रट जाइए इसको, कोई आइडेंटिटी नहीं लगता है, यहाँ पे बहुत से धोखा खा जाते हैं। देखिए 1 अपन क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा या ए, यहाँ पे ए दिया है तो ए लिखेंगे, ठीक है, बराबर में अगर 1 है तो 1 अपन में देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये यूज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो देखिए दोनों यूज होता है। देखिए हम क्या करेंगे 1 की जगह कितना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इतना बराबर होता है तो वही करेंगे। और देखिए 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, ये साइन स्क्वायर ए है तो इसकी जगह क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो 1 माइनस क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर ए। और 1 की जगह कितना लिख देंगे 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो ऊपर लिख देंगे क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा आपका क्या, नीचे में क्या लिख देंगे हम लोग 1 माइनस क्या कोस स्क्वायर ए, ये लिख देंगे, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, ठीक है। अब कह रहा है क्या 8 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। देखिए अभी हम बताए हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अगर 8 कॉमन ले लेते हैं, अगर 8 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, अगर ले लेंगे तो यही ना बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो 8 इंटू सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना 1 लिख देंगे, तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो कितना ऑप्शन नंबर ए, समझ में आया। उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग, देखिए अभी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, बार बार हम लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए, आप याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है, तभी होगा। अब यहाँ लिख दिए तो देखिए अगर टेन उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस होगा यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर जगह के क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ पर 1 प्लस टेन की जगह कितना है सेक स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा कोसेक को तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपन में क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये फार्मूला है, याद करना है आपको, ये फार्मूला यूज हो रहा है। और कोसेक को क्या होता है 1 अपन में क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिएगा 1 अपन में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 आ जाएगा, अब ऊपर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन बटा कोस क्या होता है टेन, तो टेन स्क्वायर दोनों पे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि बी नंबर टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो वही बात है, वही जो पीछे को ये माइनस जीरो कोई दिक्कत नहीं, ये जीरो माइनस में है ये गलत है, को अभी जो जस्ट सोल्व करवाए 2 बार क्वेश्चन लग गया अलग अलग से, तो ये क्या सी आंसर, ठीक है। अब कह रहे हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 होता है इसके बराबर, लेकिन 1 को ही अब यहाँ पे लिखा गया है जो हमको पहचानना होगा कि कैसे लिखा गया है, ठीक है। 1 को ही यहाँ पर लिखा गया है, अब कैसे लिखा गया है यहाँ पे देख लेते हैं।
देखिए क्या है यहाँ पे, अगर इस ऑप्शन को हम चेंज करें, चेक कर लेते हैं क्या इसको, ऑप्शन को फर्स्ट को, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस क्या कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट चेक करना है, तो क्या होगा 1 माइनस कोस की जगह क्या लिख सकते हैं साइन, तो क्या होगा साइन स्क्वायर क्या होगा थीटा, ठीक है। नीचे में क्या है बटा में साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं थीटा, क्या होगा 1, तो यानी कि क्या 1 आ रहा है ना, तो साइन सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर की जगह क्या होता है 1 होता है, अब हमको भी क्या 1 लाना था, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन की जो आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये नंबर क्या है आपको सही है। समझ में आ गया बात ऐसे। अब टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब जो टेन बराबर क्या होगा, मतलब अब आपको प्रूव करना है तो वही करना पड़ेगा ना, टेन को क्या कर सकते हैं टेन लाना है, तो टेन बराबर ऐसे होगा, देखिए यहाँ पे ये अगर फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं तो क्या होगा साइन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 1 होता है तो इसको हम लेके चलेंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या कोस स्क्वायर थीटा, अगर यही कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यही ना लिख सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग चेक करते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन बटा कोस क्या होता है टेन स्क्वायर, तो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया, तो ऐसे आपको चेक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टेन टेन बराबर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कहा जा रहा है क्या ये है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो देखिए अभी लिखवाए थे क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है, तब देखिए इतना दूर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना, तो 9 इंटू कितना, इतना का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 1 कितना होता है 9 होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर कौन है बी, ठीक है। अब देखिए हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ये तो लगता है फर्स्ट बताए हुए हैं कहीं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर, ये बताएं हम लोग पीछे दोबारा लग गया क्वेश्चन, और 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ठीक है, 1 पर कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपन में क्या साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में अगर सेक स्क्वायर को क्या 1 अपन में क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 अपन में क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू में ये नीचे ऊपर चल जाएगा कितना कोस स्क्वायर थीटा, नीचे में कितना 1, अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा नीचे में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो 1 में तो जस्ट हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कोस बराबर साइन क्या होता है कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोट स्क्वायर थीटा सी, ये बता चुके थे पहले, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल का टोटल, यहाँ पे देखिए 64 क्वेश्चन, कितना 64 क्वेश्चन, तो हमने बहुत ही देखिए आप इसको करना जरूरी है, ठीक है। आपको आप करें पहले, आप पहले बनाएं, ठीक है, उसके बाद आप इसको देखें, पहले जो भी क्वेश्चन आए तो आप पहले बनाएं, उसके बाद इसको देखें, नहीं बनता है तो फिर आप बनाएं, ठीक है। तो चलिए ये, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यही सीरीज हम लेके आने वाले हैं, और टोटल जितना भी अब इसके बाद बहुपद को जो भी है आपका जो डिमांड होगा बहुपद, तो बहुपद जो भी सीरीज है उसका चलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर